तो हेलो जी, राम राम, राधे राधे। सब कैसे हो? ठीक होंगे, सब अच्छे होंगे। और मैं भी अभी तो अच्छी हूँ। बीच में थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इनकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। मगर अब मेरी 2 दिन से अच्छी है और मैं घर पे ही हूँ। 2 दिन से जॉब पे भी नहीं जा रही हूँ, क्योंकि बारिश इतनी हो रही है, बहुत ज़्यादा। और पता नहीं बारिश देखो कितनी हो रही है, और अभी आगे कितनी होगी कोई कुछ ही पता नहीं है, भगवान को ही पता है। और तो दो कल भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, और आज भी सुबह सुबह स्टार्ट हो गई थी, तो मैं जा ही नहीं पा रही थी। पानी है ना, इतना इतना भर गया था, मतलब 1-2 फुट पानी भर गया था रोडों पे। तो गाड़ी वाड़ी भी ख़राब हो जाए फिर, इसलिए फिर मैं नहीं गई। और अभी मैं घर पे हूँ, तो मैंने सारा घर वर का काम कर लिया था, और मैंने सोचा आज से मैं वीडियो स्टार्ट कर लेती हूँ। मेरा बीच में तबीयत थोड़ी सही नहीं थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। और तबीयत क्या हुआ कि थायराइड बढ़ गया था मेरा, थायराइड बढ़ गया, बीपी लो हो गया, तो ये चीज़ें सारी हो गई। तो मुझे चक्कर आना स्टार्ट हो गया, फिर कमज़ोरी आ गई शरीर में। जॉब पे जाती थी, फिर घर का काम करती थी, ऐसे राम 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 करके वो कैसे भी करके मैं सारा काम करती थी। और फिर वीडियो बनाने की मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, बिल्कुल भी। मतलब ऐसे मोबाइल लेके बैठती थी तो शॉर्ट वीडियो ही बना पा रही थी, और वो भी मैं राम राम करके वही शॉर्ट वीडियो में हमेशा डालती हूँ। छोटा मोटा भी बना के, जैसा मुझे आता है वैसे मैं बना के शॉर्ट वीडियो डाल देती हूँ। तो ऐसे इसीलिए मैं शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ, इसको भी 10 बार मैं ऐसे करती हूँ ऐसे, तो वो मेरा सा बन जाता है। और अभी बच्चे बच्चे कोई हेल्प नहीं करवाते हैं, ऐसे सबको शर्म आती है, कोई नहीं आता मेरी वीडियो में, ऐसे बोलते हैं शर्म आती है, शर्म आती है। तो चलो भाई, मुझे तो शर्म आती नहीं है, मुझे तो शौक़ है वीडियो बनाने का, और अच्छा भी लगता है, और मुझे कुछ बन के भी दिखाना है कि भाई। और शुरू से ही मेरे मतलब ये था कि जो भी मतलब कि भाई मैं है ना, टीवी पे जो भी कुछ मैं सीरियल वीरियल देखती थी ना, तो शुरू से मुझे शौक़ था कि अगर मैं भी पढ़ लिख के कुछ बनती, और अच्छी पढ़ाई, अच्छी क्या, मैं तो कुछ भी पढ़ाई के लिए बाद में मेरे बताऊंगी। अगर पढ़ाई के लिए तो आप सुनोगे ना, तो आप खुद ही चौंक जाओगे, और मैं वो बाद में बनाऊंगी वीडियो। तो इसलिए मुझे है ना, जो भी मेरे, तो आज मैं है ना वो दिखाने वाली हूँ आपको। सारी बातें छोड़िए, मैं भी सारा बेलड़ा लेके, ऐसे बोलते हैं ना, बोलने लगते हैं ना, तो पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें याद आ जाती है। तो वो सारी बातें पीछे करके जो मेन मुद्दा है वो मैं बता देती हूँ आपको, कि भाई जो मेरी लाइफ में बचपन से लगा के अब तक क्या क्या हुआ है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो डिटेल में सारी चीज़ें तो एकदम क्लियर नहीं बताऊँगी, जो भी मेरे ऊपर लागू करती है और जो मेरी ज़िंदगी में हुआ है वो मैं बताने वाली हूँ। और मेरी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए है, बहुत ही उतार चढ़ाव आए। तो वो उतार चढ़ाव देखते हुए मैं जो मूवी देखती थी ना, तो मेरे मन में होता था भाई कि मैं भी टीवी पे जाऊँ, अगर ऐसे कुछ हो तो मेरी एक मूवी बन जाए। और इतना उतार चढ़ाव आया था कि मतलब 3-4 मूवी बन जाए मेरी ज़िंदगी पे। इतना उतार चढ़ाव, इतना दुख देखा है मैंने मेरी ज़िंदगी में, और शायद भगवान की मर्जी थी। और जब दुख देखा है तभी आज सुख है। हमारे ऐसे बोलते हैं, दुख देखते हैं तभी सुख मिलता है, बाकी ऐसे नहीं मिलता है। और सुख की इनको मिलता है जो संघर्ष करता रहता है, और फिर भी इसमें हारता नहीं है, हार मान के बैठता नहीं है, इनको सुख मिलता है। ऐसे नहीं कि भाई भगवान दे देगा बैठे बैठे को। अगर बैठे बैठे सारी चीज़ें की आप आस करोगे ना, तो कुछ भी जो है ना वही चला जाएगा। ज़िंदगी में जो सुख है ना वही चला जाएगा। हाँ, भगवान हेल्प करता है, मगर ये नहीं कि आप बैठे बैठे भगवान पे बैठ जाओगे कि नहीं, ये तो सारी चीज़ें मेरे भगवान के भरोसे ही छोड़ गए। तो ऐसा कुछ ही नहीं होता है, मगर होता सब कुछ भगवान के हाथ में ही है। अगर आपके जीवन में दुख लिखा हुआ होगा ना, तो वो ज़रूर आएगा, और सुख लिखा हुआ होगा तो वो भी ज़रूर आएगा। तो चलिए, आज मैं बताती हूँ कि बचपन में जब हम 4 भाई बहन थे हमारे, तो इनकी वजह से मतलब बचपन में जो भी मम्मी पापा वो करते थे, खेती बाड़ी का काम करते थे। और फिर बचपन में ही मेरी शादी कर दी गई थी, तो मारवाड़ में ज़्यादा करके बचपन में शादी कर देते थे, क्योंकि इसलिए करते थे, अब है ना,
पैसे नहीं होते थे लोगों के पास और इतना काम नहीं होता था, सिर्फ खेती बाड़ी होती थी और मजदूरी जाते थे तो क्या थोड़े थोड़े पैसे मिलते थे, तो इनसे सिर्फ घर खर्चा चलता था। बाकी है ना इतने पैसे वैसे कुछ भी नहीं थे। तो जैसे बड़ी बहन है ना, बच्चे भी बहुत होते थे एक एक के 5 5 4 4 6 6 ऐसे बच्चे होते थे। अब तो 2 2 बच्चे होते हैं, तो चलो कोई बात नहीं। पहले तो 4 4 5 5 6 6 बच्चे होते थे। तो इसीलिए जो बड़ी बहन होती थी ना तो छोटी होती थी, तो इनको भी साथ में निकाल देते थे, क्योंकि पूरे समाज को जिमाना पड़ता है। जब शादी होती है ना तो सारी समाज को जिमाना पड़ता है और इतने पैसे नहीं होते। सब मेहनत तो करते हैं मगर इतने पैसे नहीं होते, सब बेटियों की अलग अलग शादी करो, वो करो। तो इसलिए मतलब छोटी होती थी ना इनको भी साथ में। तो मेरी तो बुआ जी थी एक, और मेरे दादा दादी ख़त्म हो गए थे, तो मेरे मम्मी पापा ने इनको बड़ा किया था। तो फिर बुआ जी बहुत बड़ी थी और मेरी बड़ी वाली दीदी बड़ी थी, तो इनके साथ फिर मेरे को छोटी की मेरी भी मतलब मेरी शादी कर दी। और मेरे साथ मेरी बुआ जी की एक छोटी लड़की थी, तो हमारी 3 की शादी नहीं होती थी ना, तो एक बुआ जी की लड़की की भी करती थी हमारे साथ शादी। तो ऐसे करके बचपन में हमारी शादी हो गई थी। और आपको पता है एक ही गांव में मेरा ससुराल और पियर एक ही गांव में है, जैसे आमने सामने, सामने ससुराल है इधर पियर है, एक ही गांव में है। तो मेरा तो जीना ही मुश्किल हो गया था। जैसे बचपन में थी तब तक सब ठीक चलता था, मगर जैसे समझदार हुई ना, जैसे 12 13 साल की हुई ना, तब मुझे सारी थोड़ी पहले बहुत जल्दी समझ में आ जाते थे। मतलब कि भाई ऐसे सब पहले तो साथ में खेलते थे हम। जैसे मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों ही साथ में खेलते थे। बच्चे बच्चे खेलते हैं ना, सब गांव में खेलते थे। पहले टीवी नहीं थी, मोबाइल नहीं था, तो सब साथ में खेलते थे, तो हम भी साथ में खेलते थे। और फिर समझ में आई ना, और सब चिढ़ाने लगे हमें कि ये तेरी लुगाई है, ये तेरा बींद है, ऐसे ही बोलते हैं गाँव में। तो जैसे समझ में आया ना, फिर मैं घर के बाहर ही नहीं निकलती थी, और ये आ जाते थे तो मैं जाती नहीं थी खेलने के लिए। जीव बहुत करता था और रोती भी थी कि भाई ये गांव में ही कर दी मेरी, तो मैं खेल नहीं पाती हूँ और ये सारी चीज़ें। तो ये भी नहीं हुआ था मेरा। और फिर बाद में रात को ही मतलब शाम को ही खेलने के लिए जाते, दिन में टाइम नहीं मिलता था। दिन में क्यों, मम्मी पापा सब खेती बाड़ी का काम करते थे, दूसरों के मजदूरी करने के लिए भी जाते थे, तो इसलिए है ना घर का काम करना पड़ता था मुझे। और मेरे से छोटा भाई था, इनको भी रखना पड़ता था। और इसीलिए है ना सुबह टाइम नहीं मिलता था। और पहले कुछ ही फैसिलिटी नहीं थी, पानी भी मतलब जो कुआं होता था ना, इससे सींच के मतलब डोली होती थी, एक प्लास्टिक का डब्बा होता था, इससे डोली बनाते थे, रस्सी लेके आते थे, इसको बांध के फिर छोटी छोटी, हम 12 13 साल की, तो पानी ऐसे कुएं में से निकाल के एक छोटा सा स्टील का चरा होता था, अब इसको लेके आते थे हम। और सारा कितने 10 बहुत दूर था, फिर 10 पानी का मैं घूमती रहती थी, 10 हिलारा वो फिरती थी, तब जाके पानी भरता था। और सब फिर पापा के मम्मी के नहाने के लिए घर पे ही पानी सारा ऐसे होता था। कुआं था मेरे घर के पीछे भी था, मगर वो है ना कभी कभी चलता था और थोड़ा घूम के जाना पड़ता था, तो वहाँ नहीं जा पाते थे। और वो जो पीने का लेके आते थे वहाँ से लेके आते थे। तो 10 चलो बचपन में जाने फिरने का थोड़ा भाग दौड़ का तो काम अच्छा ही लगता था। पानी का तो सारा दिन शौक लगा रहता था, जो जाते थे पानी लेके आते थे, आधे दोपहर तो मैं पानी पानी में मतलब निकल जाता था। और फिर घर का काम करते थे, झाड़ू पोछा, थोड़ी देर खेलने में लग जाते थे, घर का काम छोड़ जाते थे, और फिर खेलने में फिर डर लगता था भाई मम्मी पापा आने वाले, फिर फटाफट लगते थे सारे काम में। और वे आने के बाद में फिर शाम शाम को थोड़ा सा खेलने कूदने के लिए जाते थे। तो लाइटें नहीं थी तो टाइम पे खाना बनाना पड़ता था, तो 5 बजे हम खाना बना के मतलब ऐसे खाना वाना बना करना सीख गई थी मैं। 12 13 साल की उम्र में खाना वाना सारे सभी गांव में बनाना सीख जाते हैं पहले, तो खाना वाना मैं बनाना सीख गई थी। और फिर मम्मी पापा आते, मैं थोड़ी सी खेलने के लिए चली जाती थी। और लाइटें नहीं थी, वो ऐसे दवाई की शीशी आती थी पहले, वो कांच वाली, तो इसको है ना एक कॉटन का कपड़ा लेते थे, जैसे ये चुन्नी है,
तो पहले कॉटन की लुगड़ियाँ होती थी तो इसको लेके ऐसे डोरी की तरह भट लेते थे। भट के वो दवाई की शीशी होती थी, इसमें ढक्कन के छेद करते थे। ढक्कन के छेद करके फिर इसमें ऐसे वो कॉटन का कपड़ा डाल के इसको ढक को लगा, इसमें केरोसिन डालते थे। केरोसिन नहीं जलता था पहले, तो इसमें केरोसिन डाल के और फिर वे इसको एक तार से या मुंह पे एक तार के कुड़िया बनाते थे। और कच्चा घर था हमारे, केलू का घर, जो झोपड़े पहले फू भी डालते थे, तो फू तो वो उड़ गया था हमारे, एक बार तूफान आया था तो घर उड़ गया था। फिर बाद में केलू छाए थे, तो इस पे पहले मगर होती थी चिमनी ही होती थी, इसको चिमनी बोलते थे। तो ऐसे अब इसको रोटी सब्जी बनाते थे ना, तब तक इसको जला के रखते थे, फिर सोते थे ना तो वो बंद कर देते थे। और पहले बाहर ही सोते थे, खाट लगा लगा के। मच्छर खाते थे, बारिश के मौसम में तो इतने मच्छर खाते थे, तो इसको केरोसिन के हाथ पैरों पे भी लगा के सोते थे। और ऐसे मतलब लाइट वाइट नहीं थी, तो टाइम पे खाना खा के 6 बजे अंधेरा होते ही सो जाते थे, जैसे अंधेरा हुआ सो गए। तो ये काम था, सुबह जल्दी उठना और शाम को जल्दी सोना ये का। और फिर खेतों का काम करना, ये सारा ऐसा काम था। तो भाई फिर एक ही गांव में ससुराल था, फिर समझदार हुए तो मेरे ससुर जी आते थे। मेरे गाय भैंस थी मेरे ससुराल में, मेरे पियर में तो थी नहीं गाय भैंस, और मेरे ससुराल में थी। हमारे खेत एक ही थे, सबके भेड़े ही थे मेरे ससुराल वालों के, पियर वालों के खेत। तो खेत में जाती तब भी मतलब ये मिलते थे, तो मैं वापस भाग के आ जाती थी घर पे। और पानी को जैसे समझदार हुई ना तब, और पानी को मैं साथ में जाती थी, जैसे 4-4 5-5 जने गाँव में ऐसे पानी एक साथ में लेने के लिए जाते, तो मैं किसी के साथ में जाती थी, अकेली नहीं जाती थी। मुझे शर्म भी आती थी, और ऐसे भाई अच्छा नहीं लगता है ना, ये मिल जाए कहीं रास्ते में, तो फिर मैं है ना वापस आ जाती थी भाग के। कभी अकेली जाती नहीं थी, दुकान पे भेजते थे मम्मी पापा, तो मैं लड़ते थे, मैं नहीं जाती थी ना, तो ऐसे बोलते थे जा दुकान से वो लेके आ वो कर, मगर है ना मैं जाती नहीं थी। रो रो आके वापस आ जाती थी, भाई कहीं वो मिल जाएंगे रास्ते में, तो इसीलिए। और मेरे हस्बैंड वो इसलिए नाम नहीं लेते हैं हमारे। तो फिर आ गई थी मैं, घर पे आ जाती थी, फिर थोड़ी सी देर में वो निकल जाते थे, फिर मैं जाती थी दुकान पे। तो ऐसे दिक्कत तो बहुत होने लगी थी मुझे। और फिर थोड़ी सी समझदार हुई थी, 15-16 की हो गई ना, तो फिर मतलब थोड़ी सी लंबी थी मेरे घर में। और बोले कि भाई भेज दो ससुराल। ससुर जी बोलने लग गए कि हमारे तो मतलब वो कागले, कौवे को कागले बोलते हैं गाँव में, तो वो ही उड़ाएगी और हमारे भेज दो। तो मम्मी तो पहले फिर भी मना की थी, भाई अभी नहीं भेजेंगे, अभी नहीं भेजेंगे। मगर पापा को फिर किसी ने सिखा दिया था, तो पापा बोले कि नहीं, कि इसको भेज दो। ऐसे गांव में थोड़ी सी बड़ी होने के बाद में ऐसे बोलते, बेटी को अपने घर ही अच्छा होता है। तो फिर है ना ऐसे करते करते शादी तो हो रखी थी, फिर मेरी सास को बुलाई, और सास के साथ ही मुझे सीख दे दी। तो सास के साथ सीख दी, तो एक मेरे चाचा जी लेके आए थे मेरे लिए एक ड्रेस, वो थी। एक मेरी नानी मेरे मम्मी के लिए लेके आई थी, वो ड्रेस थी। और ऐसे करके 4-5 ड्रेस, मतलब पहले एक लोहे की पेटी आती थी, जिसमें डाल के, और जो भी थोड़े बहुत सामान थे, काजल टीकी ऐसे करके सारी चीज़ें, वो जो भी होता है। पहले इतने क्रीम पाउडर कुछ भी नहीं थे, छोटा मोटा था, तो वो सारी चीज़ें इस पेटी में डाल के, एक पेटी में कपड़े वपड़े मेरे सारे डाल के, रात को मेरी सास को बुलाई, और दूसरे दिन मुझे मेहंदी वेंदी लगा के और सीख दे दी। तो घर घर की ऐसे करके मुझे सीख दे दी। तो बहुत दुख हुआ था कि भाई मेरे होता था पहले, अच्छे से भेजते थे। इसको गोहना बोलते हैं, किसी हमारे बोलते हैं आना करवाना, आना करवाया ऐसे बोलते हैं किसी को, गोहना बोलते हैं किसी के, तो हमारे आना बोलते हैं। तो अच्छी तरह से भी भेजते हैं, जैसे बचपन में शादी हो जाती है ना, तो अच्छी तरह से आने में सही अच्छी तरह से 5-10 आदमी को बुला के ढोल के साथ अच्छे से सीख देते हैं, मतलब हस्बैंड को भी बुलाते हैं बिन के साथ। मगर मुझे है ना कुछ ही नहीं किया, मेरे को ऐसी सीख दे दी थी मेरे सास के साथ। फिर है ना
इधर से मुझे निकाला, शर्म भी आ रही थी और रोना भी आ रहा था, क्योंकि मैं इस घर में बड़ी हुई थी, फिर मुझे दूसरे घर में, तो मुझे रोना भी आ रहा था कि मुझे इतनी जल्दी भेज रहे हैं। तो अभी फिर कोई बात नहीं, चलो वो तो सब होता ही है, मगर फिर भेज दिया था मुझे ना। फिर ज़िंदगी की, लाइफ की असली ज़िंदगी तो बाद में स्टार्ट हुई मेरी। तब तक मैं है ना टाबर बुद्धि थी मेरे में, इतनी कुछ भी समझ नहीं थी मेरे में कि क्या होता है क्या नहीं होता है। फिर मुझे ससुराल भेजने के बाद में, ये भी नम्मी पढ़ते थे, इनको भी इतने मतलब वो कुछ भी नहीं था, बच्चे बच्चे ही थे, ये भी बच्चे थे, मैं भी बच्ची थी, तो मुझे इतना कुछ भी समझ में नहीं था। नम्मी पढ़ते थे। और फिर है ना 7 दिन बाद में वापस पियर वाले ले जाने के लिए आते हैं। तो अब तो क्या है कि भाई जिम्मेवारी हो जाती है ना आदमी के, जैसे कि भाई आदमी पढ़ लिख के अच्छे से औरतों की मतलब तब भेजते हैं कि भाई बच्चा अच्छा पढ़ा लिखा होना चाहिए और बीवी की अच्छे से मतलब जिम्मेवारी ले लें तब भेजते हैं, मगर उस टाइम कुछ ही नहीं था। उस टाइम तो हाँ आ गई, चलो कोई बात नहीं, आ गई, बच्चा है तो भी कोई बात नहीं, सास ससुर के साथ रहेगी और वो देवर जेठों के ननदों के इनके करते रहते हैं बस। तो वो सिस्टम था पहले। तो भेज दी मुझे, भेज दी। फिर मेरे 7 दिन बाद में वापिस पियर वाले ले जाने के लिए आते हैं कि भाई पियर एक बार लेके जाते हैं 7 दिन बाद में, 7 दिन बाद में, 10 दिन बाद में ऐसे लेके जाते। तो मुझे 7 दिन हो गए थे और 7 दिन मुझे अच्छे अच्छे रखे थे सब लोग। थोड़े दिन तो अच्छे अच्छे नहीं नहीं रहते हैं, तब तक तो सब लोग अच्छे अच्छे रखते ही है। फिर 7 दिन बाद में मैं सोची मुझे ले जाने के लिए आएंगे, मम्मी पापा कोई भी आएंगे, घर सामने ही था, मगर फिर भी थोड़ा होता है ना, खुशी होती है भाई, पियर तो पियर ही होता है। पियर औरत बूढ़ी हो जाती है ना तब तक पियर की याद आती है, मगर मेरे उस टाइम सारा, हाँ ससुराल से गई थी ना, पियर पूरा ही ख़त्म हो गया था मेरा, इसलिए कि मम्मी और पापा दोनों की बनती नहीं थी, दोनों के आपस में बनती नहीं थी, इसीलिए मुझे जल्दी ससुराल भेजा गया था मम्मी पापा के चक्कर में। और फिर 7 दिन बाद में भी मेरी दो बुआएँ वहाँ रहती है, मेरे चाचा ताऊ सब वहीं रहते हैं, मगर मुझे 7 दिन बाद में कोई लेने के लिए नहीं आए थे। और मम्मी और पापा के बीच में झगड़ा हुआ था। मैं तो खुश हो रही थी कि नहीं, मैं तो कल तो मुझे लेने के लिए आएंगे। और सुबह उठी ना, मैं घर आमने सामने ही थे, मगर थोड़ा सा घर ऐसे टेढ़े मेढ़े थे ना, तो मेरा घर थोड़ा दिखता नहीं था और ऐसे थोड़ा सा अंदर था, तो ऐसे मेरे पियर में क्या हुआ मुझे कुछ ही नहीं पता। और फिर मम्मी पापा और मम्मी के रात को झगड़ा हुआ, फिर सुबह वो इनके पियर, मैं ननियाल चली गई, मम्मी ननियाल चली गई, तो वही मुझे कौन लेके जाएगा। 7 दिन बाद में कोई लेने के लिए नहीं आया मुझे, किसी ने मतलब वो दिन मेरे फिर स्टार्ट हो गए दुख के दिन, जब दुख के दिन बोलते हैं ना वो स्टार्ट हो गए थे। और मैं बोल रही हूँ ना अभी भी कि 2 बुआ जी थी मेरी इसी गांव में, जैसा मेरा ससुराल था इनका भी, एक का इधर एक का इधर, इनके बच्चे सब थे, इनकी चलती थी। फिर भी मुझे दोनों बुआ जी में एक भी मुझे कोई भी इनके घर नहीं लेके गई। चाचा जी थे और चाची भी थी, तो उस टाइम मुझे कोई भी इनके 7 दिन बाद में जो लेने के लिए आते हैं ना, वो मुझे कोई लेने के लिए नहीं आए। मेरे चाचा ताऊ सब थे, मगर कोई मुझे लेने के लिए नहीं आए थे 7 दिन बाद में। और इनके बाद में मैं पियर कैसा होता है, मैं एक रात के लिए पियर में आज तक रही भी नहीं हूँ मैं। अब मुझे है ना 25 हाँ 23 साल हो गए मुझे, 23 साल ही मान लो है ना, मुझे 23 साल हो गए मुझे ससुराल आते हुए, मगर आज तक पियर में रात रहना कैसा रहता। हाँ जाती हूँ मैं, ऐसे जाती हूँ मिल लेती हूँ बस, और कुछ ही नहीं है। तो अभी जो भी है ना बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, अब दूसरा वीडियो में अगला आपको बाद में बताऊंगी मेरी लाइफ में क्या हुआ था। 7 दिन मेरे 7 दिन वो आज तक मेरे रूम में खड़ा रहता है कि भाई चलो एक पियर मेरे लिए ख़त्म ही हो गया था। और अब क्या, सब औरतों के पियर है ना बूढ़ी हो जाती है तब तक पियर की याद आती है, तो हमें नहीं आती है क्या पियर की याद, सब आती है।
चाहे ज़िंदगी में कितना भी सुख हो। और चलो मैं अगला वीडियो कल बनाऊंगी। और जो भी मेरे साथ हुआ है ना, अभी मेरी लाइफ की जर्नी तो अब स्टार्ट हुई है, दुख के दिन अब स्टार्ट हुए, वो मैं सारे आपको बताऊंगी। और भगवान की मर्जी थी, मैं किसी को दुख कसूरवार नहीं ठहराना चाहती हूँ, मगर जो मेरे शायद समय ऐसा ही था। और भगवान यही चाहते थे और दुख आया ना। तो अब तो मेरी ज़िंदगी में सब कुछ है, मेरे बच्चे हैं, सब कुछ है, मगर फिर भी पियर की तो याद आती है ना। मगर कुछ भी नहीं है अभी तक पियर में, कुछ भी सब भाई भौजाई सब है, मगर ऐसे नहीं बोलते हैं कि आ जाओ आप 2 दिन रहो 3 दिन रहो, ऐसे कुछ भी नहीं। तो कोई बात नहीं, अभी भी सही पियर का सुख मेरे को लिखा ही नहीं है, तो कहाँ से मिलेगा। भगवान चाहते ही नहीं है कि, पता नहीं अगले जन्म में किसी का दिल दुखाया होगा शायद पियर वाला का, कुछ न कुछ तो किया होगा अगले जन्म में, पता नहीं क्या किया जो अब भोग रहे ऐसे बोलते। तो चलिए अभी बहुत लंबा हो जाएगा ये वीडियो, और मैं मिलती हूँ आपको न्यू वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।